कागज की हो पावन धरती, कलम का हल चलाएं हम, भावों का अमृत छलकाकर शब्द पुष्प उपजाएं हम। भावों का अमृत छलकाकर शब्द पुष्प उपजाएं हम। आदरणीय मंच और आमंत्रित अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी सुधीर श्रोताओं को मेरा सादर नमन। किसी की याद में अक्सर तड़पना ठीक लगता है, कोई जब दूर जाए तो तरसना ठीक लगता है। किसी की याद में अक्सर तड़पना ठीक लगता है, कोई जब दूर जाए तो तरसना ठीक लगता है। परिंदों को कफस की तीलियों से दूर ही रखना। परिंदों को कफस की तीलियों से दूर ही रखना, खुले आकाश में इनका चहकना ठीक लगता है। खुले आकाश में इनका चहकना ठीक लगता है। 2 लाख सुबह दूं, 2 लाख शाम का आपने देशभक्ति पूरी। अब नागौर जिला को बड़ो शहर है नाव। मैंने एक बात याद आया, हमारा पड़ोस में एक नागौर की बेटी बिहार गई बड़े सीकर में, तो भी की सासुर में थोड़ा दिन बाद में पूछो क्यों काकी बीर ने किया कहीं है भाई क्यों बड़ा और तो काम ठीक है, तो पंचायत ही ज्यादा कराए मैं क्यों खटाई की है कि नागौर जिला की है। मैं क्यों पंचायत रात को जन्म ही नागौर में पंचायत नहीं करसी तो कौन करसी, तो नागौर की लोग अगर पंचायत करे तो बुरो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पंचायत को जन्म में ठीक हो रहा है। तो हमारी बात शुरू करूं, देखो इस दुनिया में 2 प्रकार का आदमी है। इस चराचर जगत में 2 प्रकार का मिनक है, एक सरकारी कर्मचारी है, दूसरा कोनी है। अच्छा वे शर्मा जी बात करता सरकारी कर्मचारी है ना बेटी? हाँ, बहुत सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी में 98 गुण है, केवल 2 अवगुण है। अब गुण 2 98 कता गिनाऊं। सरकारी कर्मचारी का 2 अवगुण सुन जो। पहलो, सरकारी कर्मचारी कदे कोई कीड़ो बन गए, कोई कीड़ो बन गए सरकारी कर्मचारी। और दूसरो मतलब इनकी उपज ही बनी। हाँ, शर्मा जी भाभी जी का देख रहे हैं, कोई बात बोली देखो। और सरकारी कर्मचारी भी 2 तरीका का है। अच्छा जना एक पार्ट में बाढ़ बिल्कुल हमारा संपर्क बाढ़ हुआ तो कोई खास बात नहीं। देखो सरकारी कर्मचारी भी 2 तरीका का है, एक मास्टर है, दूसरा मास्टर को नहीं है। मास्टर दुनिया की सबसे खतरनाक कौम। मास्टर बेटा की तो थोड़ा बहुत मास्टर दुनिया की सबसे खतरनाक कौम, सबसे कुजरबी कौम और दुनिया की सबसे खर्चीली कौम। खर्चीली से बोली, खर्चीली बोली देखो साहब, सब मास्टर क्या खर्चीली बनी। अब मैं उदाहरण देशो उपस्थित भी मान देशो कि मास्टर जितना खर्चीला कोई वही बनी। 4-5 उदाहरण सुन लो। एक स्कूल में 5 जना को स्टाफ हुए, मन तनख्वाह मिले, यार तनख्वाह मिले चाल खर्चो कर रहा है, एक रेस्टोरेंट में जाए और खर्चा को ऑर्डर दे। अरे छोरा एक की 5 बचाए लिया, एक की 5 बचाए लिया, पंखो तेज कर रेडियो दे रहे चालू माचिस से हाथ को अखबार लिया, मेज के पोचो लगा, 12 घड़ी मोटरसाइकिल को ध्यान रखिए। नहीं हाल तो और सुनो। एक मास्टर आपका ब्याह कर 21 साल बाद में हनीमून मना बजाए माउंट आबू आजकल जाएगा के साथ 7 लगे मास्टर 21 साल बाद में हनीमून मना बजाए माउंट आबू। बड़ा घूमता मार साहब में भूख लग जाए। मार साहब बड़ा प्रेम से मास्टर ने कहा देखे, अरे क्या भाई ये सुना है एक समोसा और कर लिया। अब मास्टर ने डाबा चू कुछ और खा लिया, पहले कल खायो हो अति लगी बोल की ब्याह बस पैर मोड़ गया, एक समोसा बोल खोए हो। तीसरा उदाहरण सुनो साहब,
एक मास्टर को भागो जा रहे हो बाजार में, दूसरो मास्टर को कोई कट जाए कि यार एक कंगा को एक दांतों टूट गो, कांसा को दांतों टूट गो, तो नयो कांसे डबा जाओ। वो मास्टर करो सड़ा अब तो बदमाश कर सू गो, तो एक दांतों टूटता ही नयो कांसे ले रहे कि हाँ यार वो आखिरी दांतों हो कंगा। अच्छा और सुनो, एक या मास्टर तेज हो या बाकी लुगाया ना मास्टर ने पे और भी तेज हुए। एक मास्टर बस में बैठ रवाना हुआ आपका छोरा के साथ, बस आधे किलोमीटर जा, बस को एक्सीडेंट हो जाए, तो मास्टर को पड़ोसी यार कहे मास्टर ने जी मास्टर ने जी सुनो हो जी बस में मार साहब गया भी कोई एक्सीडेंट हो, और मास्टर ने जोर जोर से बिलाप करवा लाग जाए, अरे बारा हमारा छोरा के तो लगी, अरे बारा हमारा छोरा के तो लगी। अब पड़ोसी परेशान हो क्यों जी मास्टर जी छोरा ने याद किया, मास्टर जी को तो एक ही नाम बोल लियो। मास्टर ने कहे अरे बारा है मांगा तो क्यों जाए, तो ही कोई बात नहीं, मांगा तो 20 लाख को बीमो भी तो है। अब साहब मास्टर तेज, अब एक बात और याद आएगी मास्टर का खर्चा की। बाबी सुनो, एक सिक्कर की बात है, एसके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के एक आदमी आयो, वो आर कियो कि डॉक्टर साहब बहुत परेशानी हो रही है, इनकमिंग बरोबर है आउटगोइंग खराब हो रही है। तो भाई कब्जी हो रही है क्यों, हाँ वो उठा 2 गोली टेक दी कि जा। दूसरे दिन वो आदमी फिर आएगो क्यों कोई इम्प्रूवमेंट को नहीं, वो थोड़ा हाई डोज दे दियो। तीसरे दिन वो आदमी फिर आएगो कि डॉक्टर साहब कोई इम्प्रूवमेंट को नहीं, कोई फायदा को नहीं। अब वो डॉक्टर सोचो ना सड़ो आपने प्रैक्टिस खत्म कर सी, अटल जी अंकल जी सोचो तो थोड़ा प्रैक्टिस खत्म कर सी, मैं उठा दुनिया को सबसे बड़ो कब्जी तोड़ो इंजेक्शन ले रुपये लगा दियो क्यों जा टॉयलेट में बैठ 20 मिनट बाद में रिपोर्ट कर। वो आदमी आधे घंटा बतायो आंखें लाल हो रही, मुंडा में लाल खड़ा है, पसीना आ रही कि डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ो। अब वो डॉक्टर परेशान हो यार जगह इंजेक्शन सो आती की कब्जी टूट जाए और मिनट साहब तो पड़े वो क्यों भाई जी कहीं काम करो थे कि जो मतलब मास्टर हूँ कि पहले बताता उसो को नोट लियो सामने ढाबा बाजार था आप रोटी खा रहा हो जरा कब्जी टूट सी। ये साहब एक बात और मास्टर का खर्चा की था बताऊं, एक नाई बूढ़ो को सारा काम सटा दिया, छोटा ब्याह कर दिया, राम रमी कर तो वो कटिंग बनाओ, एक हलवाई कटिंग बनवाई, हलवाई कटिंग बना 20 रुपया का ऑर्डर दिया, नाई हाथ जोड़ दिया कि नहीं भाई जी मैं तो समाज सेवा करूँ, मैं तो खाई पी हूँ, मन पिसा कौन जाए थे। हलवाई खुश उठ चले वो। दूसरे दिन नाई दुकान खोली ना, दुकान के बारे एक रसगुल्ला को डब्बो और थैंक यू लिखो कार्ड भी दे। दूसरे दिन एक माली आयो कटिंग बनाई, 20 रुपया दिया और लाइन मना कर दियो, माले भी दूर सूट चले वो। दूसरे दिन नई दुकान खोली ना, एक गुलाब का फूल की माला थैंक यू लिखो कार्ड दियो। तीसरे दिन एक मास्टर आयो, नामा को बोलियो एक मास्टर आयो, वो आ और कटिंग बनाई 20 को नोट दियो और नाई मना कर दियो, मास्टर खुश उठ चले वो। तीसरे दिन नई सुबह दुकान खोली ना, नावाड़ा सारा मास्टर कटिया नई कटिंग बना सिया। ये सब एक शमशान की बात है, एक शमशान में 3 खोपड़ियां पड़ी, एक कुत्तों का खोपड़े। एक सैनिक गयो कर्नल गन जार गयो, कर्नल साहब 5 दिन की छुट्टी चाहिए। अब कर्नल छुट्टी देवो कौन चाहो ना, वो बात ने टाली क्यों ठीक है छुट्टी दे देसी, पाकिस्तान को एक टैंक पकड़ लिया। वो सैनिक क्यों ठीक है साहब। वो 2 घंटा बाद में आयो और 2 टैंक ले रहे हो क्यों कर्नल साहब अब छुट्टी दो। कर्नल गिरो 5 दिन की नहीं 10 दिन की छुट्टी दे देसी हूँ, पहले बताएगा वो काम करियो किया क्या साहब, ये कोई बड़ी बात को नहीं, पाकिस्तान वाला सैनिक छुट्टी चाहिए ना, मैं भी तो टैंक देवा हमारे। अच्छा आपने देखा छोरा का नाम राम सिंह हो, वो तणर गयो दशरथ सिंह की जमीन कती के 10 बीघा जमीन क्यों 100 बीघा पटेड़ा का ताग हो तो 10 फेल हो क्यों एमए पास ततन छोरन जोर सु खांसी आई सगाई कर बोलो क्यों कहे साहब खांसी होगी
नहीं नहीं, अरे तो टीबी हो रही है, टीबी। चलिए, एक बहुत लंबी है, अभी ठंड का भी टाइम है, आपको एक कविता से जोड़ता हूं। एक अगर आविष्कारों की बात करें तो मोबाइल सबसे तगड़ा आविष्कार है इस दुनिया में, सबसे बढ़िया आविष्कार है और ज्ञान का परमाणु बम है अगर इसका सदुपयोग किया जाए, और दुरुपयोग किया जाए तो बहुत ही बड़ा विनाशक है। और इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, इसके दुरुपयोग से दुखी होकर एक कविता लिखी है, हंसी की चाशनी में लपेटकर। आप संदेश समझने की कोशिश करना कि एक दिन कालू राजस्थान को सुपरस्टार, एक दिन कालू छोरा बेटे बेटे बतला रहे हो, जब तक निकलो हाथ झटको खाएगो और कालू का मोबाइल पर एक मिस कॉल आएगा। कालू छोरा मासू उठकर साइड में आयो, रस्तान छोड़ मैदान की वाइड में आयो, आर मिस कॉल का नंबर देखा तो नंबर अनजान हा, पण वह नंबर में कोई आकर्षण का निशान है। वो मिस कॉल का नंबर पर फोन घुमायो तो सामने से एक कन्या कंठ को स्वर आयो, हेलो कालू मेरा जीव का बाड़ू, मैं थारा प्रेम की चवरी बोलू हूँ, थारी रेवड़मेट भंवरी बोलू हूँ। मारा मन में भयंकर ज्ञान है, काला मन था सु प्यार है। कालू की और हमारी भंवरी बावरी राजस्थान की कुलदेवी हुई है 5-6 सालों में। कालू की और हमारी भंवरी क्यों कहना जो मुंडे के देती, प्रेम को न्यूतो देणो जो दे देती। ई मोबाइल पर मारा सुता सपना का तय जगाया, पहले बैलेंस कम है ए दाम का तय लगाया। अब सारी बात 800 में दिलसी, पता शाम का गड़ा मिलसी। बावरी बोले रे काला बावड़ो में तू, प्रेम में तो उतावड़ो में तू, जे प्रेम करे तो चर्चा सो मटर जे, अरे ई मोबाइल का खर्चा सो मटर जे। जिस दिन बाद में गांव में प्रेम का 2 फूल और खिले लगा, वे कदे खाड़ा मार कदे तड़ाई में मिले लगा। अब बावरी को SMS पर कालो छत पर चढ़ जावे है और बरसात में पतंग उड़ावा लाग जावे है, और अठिन कालू को SMS पटर बावरी बाड़ा में लकड़ी तोड़वा जावे है, और बुधवार के दिन भी बालाजी के 3 बार हाथ जोड़वा जावे है। पर दोनों का प्रेम की कहानी कालू की आर्थिक स्थिति चिल्लासू चिकवा लागी, कदे टॉपअप और कदे रिचार्ज में रेवड़ की बकरियां बिकवा लागी। बड़ी बात को कालू गम को नहीं, बावरी को मोबाइल रिचार्ज करवाने खुद बिक जाए तो भी कम को नहीं, खुद बिक जाए। मैं रहूं या न रहूं मेरा पता रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, साग की डाल पर यदि एक पत्ता हरा रह जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, साग की डाल पर यदि एक पत्ता हरा रह जाएगा। बो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, बो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, खुशबुओं का मैंने रोना लिखा है लफ्जों में मैंने, दुनिया न जाने क्यों गा रही है। रोना लिखा है लफ्जों में मैंने, दुनिया न जाने क्यों गा रही है। मर मर कर जीते रहे जिंदगी भर, मर मर कर जीते रहे जिंदगी भर, दुनिया न जाने क्यों हम पर मरी जा रही है। जय हिंद। तालियों की बौछार इस उत्सव में होती रहे, तालियों की बौछार। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए। मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे मौके का, मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे मौके का, मेरी जिंदगी मेरे शहर व मेरे देश के काम आ जाए, मेरी जिंदगी मेरे शहर व मेरे देश के काम आ जाए। माँ भारती का ये दरबार है समता का संवाद यहाँ, माँ भारती का ये दरबार है समता का संवाद यहाँ।
सबका शिव कल्याण यहाँ, सब पावे प्रसादियाँ। जाति धर्म और संप्रदाय का नहीं कोई व्यवधान यहाँ। सबका स्वागत, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, सबका सम्मान यहाँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना प्रारंभ करना चाहूंगा। गांव गांव गली गली फैल गया जिसका कहर, गांव गांव गली गली फैल गया जिसका कहर, संसार की सर्वाधिक बिक्री वाला ये स्वादिष्ट जहर, संसार की सर्वाधिक बिक्री वाला ये स्वादिष्ट जहर, धूम मचा दे रंग जमा दे जीते जी अर्थी उठवा दे, धूम मचाए रंग जमा दे जीते जी अर्थी उठवा दे, जिंदों की अर्थी उठवाए, जिंदों की अर्थी उठवाए, फिर भी बेवकूफ गुटखा खाए, फिर भी बेवकूफ गुटखा खाए। हुई नपुंसक, हुई नपुंसक युवा पीढ़ी, हुई नपुंसक युवा पीढ़ी, मुख कैंसर ने किया ठास, हुई नपुंसक युवा पीढ़ी, मुख कैंसर ने किया ठास, दांतों का भी हुआ कबाड़ा, सेहत का हो गया सत्यानाश, सेहत का हो गया सत्यानाश। अकल का अंधा, अकल का अंधा खाने वाला जहर खरीद कर खाता जाए और गांठ का पूरा बनाने वाला जहर बेचकर माल कमाए। रंग बिरंगे पाउचों में, रंग बिरंगे पाउचों में जहरीला है पान मसाला, रंग बिरंगे पाउचों में जहरीला है पान मसाला। कैंसर की प्रयोगशाला, कैंसर की प्रयोगशाला बन गया है खाने वाला, कैंसर की प्रयोगशाला बन गया है खाने वाला। तबाह यमराज कफन दफन, काल पसंद है इसके नाम, काल पसंद है इसके नाम। जिसमें जितना जहर है, जिसमें जितना जहर है उसके उतने ही कम दाम। हंसकर कहता गुटखा सबसे, हंसकर कहता गुटखा सबसे, मैं कितना सर्वव्यापी हूँ। हे मूर्ख मुझे खाने वालों, हे मूर्ख मुझे खाने वालों, मैं यमराज की कार्बन कॉपी हूँ। हे मूर्ख मुझे खाने वालों, मैं यमराज की कार्बन कॉपी हूँ। महंगा नहीं तुम सस्ता खाओ, महंगा नहीं तुम सस्ता खाओ, 10 खाते हो 20 खाओ, शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, अपनी अर्थी खुद उठवाओ, अपनी अर्थी खुद उठवाओ। जीवन बहुमूल्य है, कृपया गुटखा रूपी मीठे जहर से बचें। जनहित में प्रसारित मेरी ये रचना मुझे विश्वास है आप लोगों के दिलों के अंदर स्थान प्रदान करेगी। एक बार इस रचना के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार मैं आशीर्वाद चाहता हूँ आप सबका। सीने पर वतन से प्यार करते हैं, रख कर मुस्कान चेहरे पर खुशी के रंग भरते हैं, रख कर मुस्कान चेहरे पर खुशी के रंग भरते हैं। नहीं है, नहीं है शौक उनको रोज अपनी जान देने का, नहीं है शौक उनको रोज अपनी जान देने का। देकर देकर जान वो अपनी हमें जिंदा रखते हैं, वो देकर जान वो अपनी हमें जिंदा रखते हैं। साथियों, भारत सदैव ही शांति और अहिंसा का पुजारी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह हमारी कमजोरी है। शांति और अहिंसा के हम रहे हैं पुजारी, शांति और अहिंसा के हम रहे हैं पुजारी। यह बात हमने दुनिया को सिखाई है, यह बात हमने दुनिया को सिखाई है। पर कैसे भूले उन वीरों को, कैसे भूले उन वीरों को आजादी की जिन्होंने लड़ी लड़ाई है, और कैसे भूले पुलवामा को, कैसे भूले पुलवामा को जहां वीरों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत सुंदर, सुंदर। मत कहो हमसे अब कुछ, अब हमने मन में ठानी है। मत कहो और मत लो हमारे धैर्य की परीक्षा, अब हमने मन में ठानी है। और अभी भी किसका खून ने बोला, खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। साथियों, एक सैनिक के लिए देश प्रेम ही सर्वोपरि होता है, और देखिए उसके अंतर्मन में क्या क्या भाव आते हैं, मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। कि जब आऊं घर से मैं मन प्रेम में सिमटा हो। एक सैनिक जब अपने घर से रवाना होता है तो क्या सोचता है
कि जब आऊं घर से मैं मन प्रेम में सिमटा हो, जब जाऊं सरहद से तिरंगे में लिपटा हो। वाह साहब। जब आऊं घर से मैं मन प्रेम में सिमटा हो, जब जाऊं सरहद से तिरंगे में लिपटा हो। रहे खुशहाल मेरा देश है ये आरज़ू मेरी, रहे खुशहाल मेरा देश है ये आरज़ू मेरी। एक हाथ कुराने पाक दूजे में गीता हो, एक हाथ कुराने पाक दूजे में गीता हो। जब आऊं घर से मैं मन प्रेम में सिमटा हो, जब जाऊं सरहद से तिरंगे में लिपटा हो। रहे खुशहाल मेरा देश है ये आरज़ू मेरी, रहे खुशहाल मेरा देश है ये आरज़ू मेरी। एक हाथ कुराने पाक दूजे में गीता हो, एक हाथ कुराने पाक दूजे में गीता हो। साथियों, जब सैनिक सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, तो ना तो उनकी कोई जाति होती है, ना उनका कोई धर्म। तू हमको आग दिखलाता है, एटम बम का लेकर सारा हर किसी को धमकाता है कि दुनिया के नक्शे से एक दिन मिटा दी जाएगी हस्ती तेरी। तू अब भी समझ जाए पाक किस घमंड में इतराता है, तू अब भी समझ जाए पाक किस घमंड में इतराता है, किस कविता होली के माहौल की भी है और काफी है, लेकिन मैं आपको नए में ले जाऊंगा। मैं तो इस मूल का नाम निकल आया उनसे सुने, लेकिन अभी इच्छा है कोई सुनाओ तो एक आपको एक घटना सुना दो। कवियों की जांच बहुत तकलीफ की होती है, हर एक को सहन नहीं कर सकता। एक कवि के घर में चोर घुसिया, उसका बता रहा हूँ घटना आपको। एक फटका देखिए कि गर्मियों के दिन थे और रात राजस्थानी बनाओ 10-11 बजे गर्मी उमस जो है, नींद नहीं आवे, कूलर पंखा चला के 11-12 बजे ठीक सोया दिन हो गया, दिन हो गया साहब। बोले अब तो छोड़ो, ये अब तो थाना में दे दो, बोले 2 घंटा आज घंटा उठेंगे छोड़ दे जाते। कविता सुना सुना दिमाग खराब कर दियो। तो कवि का अनेक जहनी सुने। एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन मुशायरा हो रहे हो, भी के अंदर शायर बहुत गजब का और कवि भी का दिया सोमवार में, लेकिन कई शायर यार गाते एक आदमी तो बहुत तेज कर दो हो कर आगे सुना वाला के जब काफी टाइम ले लियो, लेट भी होगी। कभी लोग तो फिर चुपचाप रह गया और वहां जाके जो सुनाई ना तो इस चक्कर में सोचता भी चले गए। एक डोगरी साहब बेटी